हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, क्लास ले रहे होंगे, बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसे मैंने दो वीडियो डाले हैं वो पूरे के पूरे दोनों वीडियो देखे होंगे। अगर दोनों वीडियो में कुछ भी समस्या आ रही है या कुछ भी क्वेश्चन जिसमें कुछ क्योरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जरूर आपका सॉल्यूशन जरूर करूंगा, कोशिश करूंगा। और कुछ भाइयों का कहना है कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। तो भाई लोग जैसे ही अपने थोड़े से क्या है कि सब्सक्राइब कमेंट जैसे ही सब्सक्राइब होंगे, जैसे ही लाइव का ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम जैसे ही पहले ही दिन लाइव टॉपिक के हिसाब से पहले टॉपिक से ही एंड टॉपिक तक पूरा टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी जैसे जैसे 1000 तक पहुंच रहे हैं हम, आपका प्यार मिल रहा है हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे आएगी, जैसे जैसे वीडियो अपलोड होंगे, फिर जैसे ही लाइव का ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से हम पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। तो साथियों जुड़ जाइए, पेन को भी ले लीजिए, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी तीसरी क्लास। आई होप आपने पूरी क्लास देखी होगी, बढ़िया क्लास भी लगी होगी आपको। देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं साथियों। अपना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 12 तथा 18 का तृतीय अनुपात। 12 तथा 18 का तृतीय अनुपात और 81 49 और 81 का मध्य अनुपात का अनुपात ज्ञात करना है हमें। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो 12 तथा 18 का तो है तृतीय अनुपात और 49 तथा 81 का है मध्यानुपाती। अब हमें पता नहीं है मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है। तो देखिए साथियों, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको मध्यानुपाती पूछे, क्या पूछे, मध्यानुपाती पूछे, तो उसका फॉर्मूला होता है रूट में ए बी। रूट में ए बी। अगर क्वेश्चन में मान लिया कि यहाँ अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है ए अनुपात बी, अनुपात दे रखा है वो दे रखा है ए अनुपात बी, और अगर आपको पूछे उसका मध्यानुपाती बताओ, उन संख्याओं का मध्यानुपाती बताओ, तो उसका फॉर्मूला होता है रूट में ए बी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट में ए बी। अगर इसी क्वेश्चन में आपको दो संख्याएं दे रखी और आपको तृतीय अनुपाती पूछे, क्या पूछे साथियों, तृतीय अनुपाती पूछे, तो उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन ए, ये किसका फॉर्मूला है, जब किसी दो संख्याओं का तृतीय अनुपाती पूछे आपको। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे मान लो कोई क्वेश्चन में दो संख्याओं का चतुर्थ अनुपाती पूछे, क्या पूछे, चतुर्थ अनुपाती, तो उसका फॉर्मूला क्या है साथियों, बी सी बट्टा ए। बी सी बट्टा ए। तो देखिए क्या क्या बताया मैंने, अगर किसी क्वेश्चन में मध्यानुपाती पूछे, क्या मध्यानुपाती पूछे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट में ए बी। अरे क्या फॉर्मूला होता है, रूट में ए बी। अगर क्वेश्चन में तृतीय अनुपाती पूछे तो क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर बट्टा ए। अरे क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टा ए। अगर क्वेश्चन में चतुर्थ अनुपाती पूछे तो फॉर्मूला उसका क्या होता है, बी सी बट्टा ए। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 12 तथा 18 का तृतीय अनुपाती और 49 तथा 81 का मध्य अनुपाती का अनुपात याद करना है। दोनों का तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपात, इन दोनों का अनुपात याद करना है, हमें संख्याएं दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले 12 और 18 मतलब ए और बी का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या है, बी सी स्क्वायर बट्टा ए। अरे फॉर्मूला क्या है, बी सी स्क्वायर बट्टा ए। बी क्या है 18, 18 का स्क्वायर 18 गुना 18 बट्टा ए। ए क्या है 12, बस कैंसिल कर दो, काट जो कट रहा है वो काट दो, वो हमें हमारे पास क्या ज्ञात हो जाएगा, तृतीय अनुपाती। देखो देखिए 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, 2 से 9 18, 9 बार, तो अपना अनुपात क्या आया 27। अरे कितना आया, तृतीय अनुपाती कितना आया 27। अब देखो क्या ज्ञात करना है, मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, रूट में ए बी। ए क्या है 49, बी क्या है 81, दोनों को रूट में लिखना है 49 गुणा 81। अरे 49 गुणा 81। अब 49 को क्या लिख सकते हैं हम, अरे 49 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 81 को क्या लिख सकते हैं हम 9 गुणा 9। अरे 81 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 9। अब जब किसी संख्याओं का रूट में अगर जोड़ा हो संख्याओं का, तो वो संख्या रूट से क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। यहाँ 7 का भी जोड़ा है और 9 का भी जोड़ा है, तो एक तो 7 बार आ गया और एक 9 बार आ गया, ये हमारे आया है मध्य अनुपाती। अब इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, और इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, अनुपात है तो ज्ञात करना है तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती। अब देखो तृतीय अनुपाती कितना आया 27,
तृतीय अनुपाती कितना आया 27। अब देखो अनुपात मध्य अनुपाती कितना है 7 गुणा 9, यही है ना। 9 से 27 3 बार, तो अपना आंसर आया वो क्या आया 3:7। और अपना आंसर आया वो क्या आया 3:7। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन अपना सही आंसर हो गया भाई। तो ये 3 चीजें थी जो बताने लायक थी इस क्वेश्चन में। अगर ये चीजें हमको याद है तो तीनों में से चाहे 2 चीज दे रखी होगी, कोई सी भी हो, चाहे मध्य अनुपाती तृतीय अनुपाती हो, चाहे मध्य अनुपाती चतुर्थ अनुपाती हो, 2 चीजें दे रखी हो और दोनों के मध्य हमें अनुपात ज्ञात करना है, वो मैंने बता दिया आपको इस प्रकार ज्ञात करना है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो क्या क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी, ये क्वेश्चन मैंने पहले शायद पहला दूसरा वीडियो था उसमें हमने ये क्वेश्चन करवाया था। क्या कि जब रेलगाड़ी 188 किलोमीटर पर हावर की चाल से गति करे तो उसकी चाल बतानी है हमें मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में चल रही है और उसको बताना हमें मीटर पर सेकंड में। ऐसा क्वेश्चन कंफर्म आपके एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है आपके। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को मैंने पहले बताया था आपको कि किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें, किसमें मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो किससे गुणा करना है, बताया था मैंने आपको। अरे किससे गुणा करना है 5/18 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है 5/18। जो संख्या दे रखी होगी किलोमीटर पर हावर में उसको अगर हम 5/18 से गुणा कर देते हैं तो वही संख्या किसमें चेंज हो जाती है मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाती है। तो देखो हमें किलोमीटर पर हावर में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, संख्या हमें दे रखी है, फॉर्मूला हमें याद है क्या है 5/18। तो बेहतर को हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो किससे गुणा करेंगे 5/18 से। 18 चौक 180 है क्या, देखो 180, 18 से 180 10 बार, 10 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया 50 मीटर पर सेकंड। तो देखो 50 मीटर पर सेकंड हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। इस प्रकार करना है। ये क्वेश्चन तो पहले भी आ गया है शायद, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो पहले से भी आता होगा। देखे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भाई एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो हमें ज्ञात करना है त्रिभुज की ऊंचाई। एक त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो हमें उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। वो बताओ किस प्रकार करोगे भाई, बताओ देखें। देखो किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर है, भाई ये दे रखा है कि एक त्रिभुज है उसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, मतलब प्रत्येक भुजा त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है 3 भुजाएं होती है, तीनों भुजाएं हैं वो तीनों भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर है। और ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, कौन सा त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। अरे कौन सा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज ना। अब देखो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का, सॉरी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू भुजा स्क्वायर, ये तो होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें क्या पूछा है समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज की ऊंचाई। अच्छा एक चीज देखो क्वेश्चन वाले ने ये नहीं कहा कि भाई ये समबाहु त्रिभुज है, ये तो हमें खुद को पहचान करनी है। कैसे करनी है कि भाई प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब तीनों भुजाएं वो 12 इसको मतलब तीनों भुजाएं बराबर है। और त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो वो त्रिभुज कौन सा कहलाता है समबाहु त्रिभुज। अरे कौन सा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज की अगर हमें ऊंचाई पूछे, क्या पूछे ऊंचाई पूछे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। अब इसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पूछा, क्या पूछा है ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर √3 ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा √3/2। भुजा कितनी है अपनी 12, अरे भुजा कितनी है 12, 12 से 6 बार, अपना आंसर आया वो क्या आया 6√3
3। अरे आंसर आया वो कितना आया 6√3। देखिए देखिए 6√3 कौन सा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया भाई। इस प्रकार करना है। अगर इसी में अगर आपको क्षेत्रफल पूछ ले तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है भाई देखो 4 + 4.44 प्लस 0.4 प्लस 44.04 प्लस 444। इसका हमें मान बताना है, टोटल योग बताना है भाई। बताओ देखे कैसे करोगे इसको, करो देखें। देखो क्या क्या जोड़ना है, सही तरीके से लिखो। 4 को जोड़ना है, तीसरी चौथी क्लास में, पहली दूसरी क्लास में, फर्स्ट सेकंड में करते थे ना, उसी प्रकार करो। 4 को जोड़ना है, किस में जोड़ना है, 4.44 में जोड़ना है, ठीक है। फिर उसमें क्या जोड़ना है, 0.4 जोड़ना है। फिर उसमें क्या जोड़ना है, 44.04 जोड़ना है। फिर उसमें क्या जोड़ना है, 444.00, ये जोड़ना है भाई। बताओ देखो टोटल योग बताओ इसका कितना हो गया, बताओ देखो। देखो 444 44 88 488 88 और 8 96, मतलब 496 वाला अपना ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखो 496 वाला कौन कौन सा, एक तो डी है और एक बी है। अब देखो पॉइंट के बाद में क्या आएगा, अपने आंसर आया वो आया 496 पॉइंट। देखो इधर तो 8 और इधर भी 8, तो 496.88 आंसर आया। देखो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया। इस प्रकार आपको क्वेश्चन में करना है, ऐसे नहीं करना है कि ऐसे अगर कैलकुलेशन करोगे तो उसमें पॉइंट वाली संख्या में गलती जरूर जरूर होगी आपसे। इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको आर्मी में कि आप आराम से बैठ के कर लो। अरे समझ रहे हो ना, तो आपको स्टेप वाइज करना है, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि m का 15%, यदि m का 15% बराबर है n का 20%। कल ही बताया था मैंने, एक ही बात है इसमें कि गुरुजी हमें पता है कि का मतलब तो गुणा होता है, का मतलब गुणा। अब जो दे रखा है उसको सही तरीके से सिस्टम से लिख दो। कैसे कि m का मतलब गुणा 15%, m का m गुणा m का 15% मतलब m गुणा 15 बराबर है किसके, n का मतलब गुणा किसके बराबर, 20%, किसके बराबर 20% के। अब देखो 5 से 3 बार, 5 से 4 बार। अरे ठीक है, हमें क्या पूछा है, m अनुपात n पूछा है। m n गुणा में इधर आएगा तो भाग में बराबर, इधर कितना है 4, इधर 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। तो हमारे यहाँ से m अनुपात n कितना हो गया, 4:3। अरे कितना हो गया, 4:3 आंसर हो गया भाई हमारा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इस प्रकार आपको आराम से, इसमें पहले भी मैंने बता दिया, इसमें एक ही चीज थी जो का मतलब ज्ञात करना। का मतलब पता है तो आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन में अगर कुछ क्वेरी हो, अगर मान लो पढ़ते टाइम आपको समझ में नहीं आए, तो उसका उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल देना आप, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग दे रखा है आपको 392। 3 संख्याओं का योग कितना है, 392। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3, और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 5:8। तो आपको पहली संख्या याद करनी है, किस प्रकार करोगे बताओ देखे। देखो हमें 3 संख्याओं का योग दे रखा है 392। 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 392। अब देखो वो 3 संख्याओं का जो योग है वो 3 संख्याएं हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड और
थर्ड। यही बात है, तीन संख्याओं का योग दे रखा है। तो देखो पहली तथा दूसरी संख्या, पहली तथा दूसरी का अनुपात कितना है? 2:3। दूसरी तथा तीसरी का अनुपात है 5:8। अरे 5:8। अब देखो किस प्रकार करोगे, हमें इन दो अनुपातों में एक अनुपात है वो हमारा कॉमन है। कौन सा? दूसरा। इसमें भी दूसरा है, तीसरे वाले में इसमें भी दूसरा है। तो दूसरा अनुपात कॉमन हो गया ना, दोनों संख्याओं में पूछ रहा है ना, दोनों संख्या में आया है ना, तो दूसरा अनुपात क्या हो गया? बराबर। अब देखो इसको किस प्रकार करोगे, इसको अलग अलग लिख दो। यहाँ पे है 2:3, यहाँ पे 5 सेकंड, सेकंड थर्ड। देखो 5:8। अब यहाँ पे जो दूसरा है, यहाँ पे भी दूसरा है, मतलब दूसरा अनुपात है वो कॉमन आ गया। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करता हूँ भाई, दूसरा इसमें भी है इसमें भी है, बराबर तो नहीं है लेकिन बराबर होना चाहिए भाई, दूसरा अनुपात दोनों में, इसका मतलब वो बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करें, देखो इसको गुणा कर दे 5 से, इस समीकरण को गुणा कर दे 5 से, और इस समीकरण को गुणा कर दे, इस अनुपात को गुणा कर दे 3 से। देखो 5 को 2 से किया कितना आ गया? 10 अनुपात, 5 को 3 से किया तो 15। फिर इसको देखो 5 को 3 से किया तो 15 अनुपात, 8 को 3 से किया तो 24। अब देखो जो दूसरा अनुपात दोनों संख्याओं में आ रहा था वो बराबर है या नहीं? अरे बराबर है क्या? तो ये तो फर्स्ट हो गया, ये दोनों जो कि सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। तो अपनी तीनों संख्याओं का जो अनुपात था वो कितना आ गया? 10:15 अनुपात कितना आ गया? 24। अब क्या है, आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? तो वो हमें पहली संख्या ज्ञात करनी। पहला अनुपात क्या है? 10। अरे पहला अनुपात क्या है? 10। टोटल योग कितना है? 24, 15 और 10, 34, 15, 49। टोटल योग 49। उन संख्याओं का योग कितना है? 392। अरे 392 यही है ना। अब देखो 49 का भाग 392 में कितनी बार चला गया? 8 बार। 8 को 10 से गुणा किया कितना हो गया? 80। अरे कितना हो गया? 80। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। एक अनुपात ऐसा होगा जो आपको कॉमन होगा, उस अनुपात को बराबर करने के लिए आज ये आपको तय करना पड़ेगा कि किस संख्या से गुणा करें। देखो इसमें 3 था, इसमें 5 था, इस संख्या को 5 से गुणा कर दिया तो 15 हो गई, इस संख्या को 5 को यहाँ 15 लेके आना है भाई, अनुपात बराबर करना है ना दूसरा, तो इसको किससे गुणा कर दिया हमने? 3 से गुणा कर दिया। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दे रखा है 5:8, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का अनुपात कितना दे रखा है? ये सॉरी यहाँ पे है 8:5, 8:5। ठीक है, दोनों का अनुपात दे रखा है 8:5। आगे देखो क्या है, यदि लड़कियों की संख्या 460 हो, यदि लड़कियों की संख्या 460 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी, ये हमें ज्ञात करना है। किस प्रकार करोगे भाई? देखो कुल लड़कियां कितनी है? 460। अनुपात कितना दे रखा है? 5। कुल लड़के लड़कियां है कितना? अनुपात है कितना? 8, 5, 13। अब भाग दे दो बस, ये कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। देखो देखे 5 का भाग 49, 460 में कितनी बार गया? 9 पंजो 45, एक बच्चा 1 और 10, 10 में 5 का भाग 2 बार। अब 92 को गुणा करना आपको 13 से, कितना हो गया? 6, 2, 117, 17 और 2 190। तो टोटल आंसर हमारा है वो कितना आ गया? 1196 हमारा सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। इस प्रकार भाई आपको क्वेश्चन करना है आराम से। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याएं हैं 2:3, 2:3। यदि उनका गुणनफल मतलब उनका मल्टीप्लाई दे रखा है हमें 54, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है कि भाई वो संख्या कौन सी होगी कि इससे गुणा करें तो दोनों बराबर आ जाए, उनका गुणनफल 54 आ जाए। अब देखो
दो संख्याओं मतलब ए अनुपात बी, दो संख्याएं दे रखी है, उनका अनुपात दे रखा है 2:3। अरे 2:3 दे रखा है। मान लिया हमने, मान लिया कि वो जो संख्या है वो है अपनी ए, वो संख्या वो कौन सी है ए। अब वो जो ए है वो इसके गुणनफल में आएगी, गुणा करेंगे तभी तो वो संख्या, दोनों का गुणनफल करके कितना होगा 54 होगा ना। तो इसका मतलब ये ए दोनों से गुणा है। अरे बात तो यही है ना। अब देखो कितना हो गया 2 है अनुपात 6 है, यही हुआ ना। अब इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा कितना हो गया 6, ए को ए से गुणा किया तो ए स्क्वायर। इन दोनों का गुणनफल हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना 54। कितना दे रखा है 54। अब यहां से ए स्क्वायर बराबर 6 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, इधर आएगा तो भाग में। कितनी बार चला गया 9 बार। अरे कितनी बार 9 बार। तो यहां से ए का मान कितना आ जाएगा 3। अरे ए का मान कितना आ जाएगा 3। अब यहां से वो संख्या ज्ञात कर लो 2a, 2 को ए का मान 3, तो वो संख्या कितनी है एक तो 6, 3a, 3a का मान 3, तो वो संख्या कितनी है 9। तो अपना जो अनुपात है वो कितना आ गया 6:9, 6:9। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 6 और 9, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया। वो संख्या कौन कौन सी है जिनको गुणा करने पर गुणनफल उसका कितना आ जाए 54। तो वो संख्या कौन कौन सी है 6 और 9 है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा दे रखी है आपको 5 मीटर तथा उसका विकर्ण दे रखा है 13 मीटर। तो हमें उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैदान किस प्रकार का है आयताकार। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे हमें ना लंबाई दे रखी है ना चौड़ाई दे रखी है। अरे नहीं दे रखी ना, तो हमें दे क्या रखा एक भुजा दे रखी है मात्र 5 मीटर और उसका विकर्ण दे रखा हमें 13 मीटर। देखो ये आयत है भाई, इसकी एक भुजा मान ली है कितनी है 5 मीटर, उसका विकर्ण कितना दे रखा है 13। अरे उसका विकर्ण कितना है 13। अब आयत है इसका मतलब यह कितना डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। और आयत के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो ये कितना हो गया 90। ये 90 है, दो भुजा दे रखी है। आपको पहले 8वीं 9वीं क्लास में बताया होगा, जब एक कोण समकोण हो तो कौन सा लगता है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय लगता है पाइथागोरस प्रमेय। इससे क्या होता है गुरुजी कि उससे दो भुजाएं दे रखी है तो तीसरी भुजा हमें ज्ञात हो जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है tan स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो कर्ण हो गई, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना 13, 13 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर। लंब हमें ज्ञात करना है। देखो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बराबर क्या है लंब स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ लंब स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144। और 144 किसका स्क्वायर होता है गुरुजी 12 का होता है। किसका स्क्वायर होता है 12 का। तो तीनों भुजाएं आ गई हमारे, ये कितना आ गया 12 आ गया। अब देखो ये तो लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 12, 12 को 5 से गुना किया तो कितना हो गया 60। मीटर में दे रखा है, क्षेत्रफल है तो मीटर का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है 5/20 का कितना प्रतिशत है। 5 है वो 20 का कितना प्रतिशत है भाई बताओ। देखे किस प्रकार करोगे इस क्वेश्चन को। आता है क्या बताओ देखिए।
क्या गुना हो जाएगा? तो 20 भाग में जाएगा। चलो देखो, जब भी हमें किसी दो संख्याओं की तुलना पूछे, किसकी क्या पूछे, हमें तुलना पूछे, तो उसका फॉर्मूला क्या है? ऊपर तो उसको लिखना है जिसके बारे में पूछे, जिसके बारे में पूछे। नीचे लिखना है जिससे तुलना करें, जिससे जिससे तुलना करनी है। देखो किसके बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे? 20 50 है, वो 20 का कितना प्रतिशत है? जो 50 है वो 20 का कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है। तो हमें किस संख्या का पूछ रहे हैं यहाँ? 50 का या 20 का? किसका पूछ रहे हैं? अरे 50 का ही तो पूछ रहे हैं ना। 20 का कितना प्रतिशत है 50, वो बताना है हमें। तो देखो, जिसके बारे में पूछ रहे हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं कि गुरुजी 50 के बारे में पूछ रहे हैं, जिससे तुलना करनी है। किससे तुलना करनी है कि गुरुजी 20 से करनी है। 100% दे रखा है तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो देखो 20 से, 0 से 0 चला गया, और ये कितना हो गया 50, तो कितना हो गया टोटल 250%। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कि गुरुजी हमें नहीं पता चलता कि जिसके बारे में पूछे जिससे तुलना करनी है, तो ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो इसका एक सीधा सा लॉजिक है कि जिसके साथ का जुड़ा है, किसके साथ जुड़ा है? 20 के साथ जुड़ा है ना। जिसके साथ का जुड़ा है उसको हमेशा किससे कहां लिखना है? नीचे लिखना है। जिसके साथ का लिखा है उसको कहां लिखना है? हमेशा नीचे लिखना है। ये सीधी सी ट्रिक है। हमें नहीं पता किसके बारे में पूछ रहे हैं, किससे तुलना करनी है। हमें तो एक चीज पता है कि जिसके बारे में पूछ रहे हैं, जिसका साथ का लगा उसको नीचे लिख दिया, जो बची है संख्या उसको ऊपर लिख दिया। जिस प्रतिशत है तो गुणा 100 से कर दिया, इससे आपका आंसर आ जाएगा। अरे सही है ना। जिसके बारे में जिसके साथ का हो, देखो क्वेश्चन जैसे ऐसे आ जाए 20 50 का कितना प्रतिशत है बताओ। तो यहाँ पे किसको नीचे लिखोगे? का किसके साथ जुड़ा है? 50 के, तो 50 को तो गुरुजी नीचे लिख दिया। बची कौन सी संख्या? 20 गुणा कर दिया 100 से। इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते। अरे समझ में आया ना। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या का 70%, किसी संख्या का 70% हमें 210 है, तो वो संख्या कौन सी है? किसी संख्या का 70% है, वो 210 है, तो हमें वो संख्या बतानी है किस प्रकार है, वो कौन सी संख्या है। बताओ इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो देखे, देखो 70% है, वो है 210। और 70% है वो कितना है? 210। यहां से 1% बराबर कितना आ जाएगा? 210/70। 210/70 प्रतिशत है, तो गुरुजी किससे गुणा कर दो? 100 से। 0 से 0, 7 से 21, 3 बार। 3 को 100 से गुणा किया, कितना हो गया? अरे कितना हो गया? 300। तो वो संख्या कौन सी है? 300। अरे वो संख्या कौन सी है? 300। ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा सही आंसर हो गया भाई। 70% 210 है, तो 70% के बराबर लिख दिया 210। तो यहाँ से 1% बराबर कितना आ गया? 210 में 70 का भाग दे दिया, परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर दिया, तो वो हमारी संख्या आ जाएगी भाई इस प्रकार। अरे समझ में आया ना। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए पद के गुणनखंड ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखे हैं। बताओ देखे कैसे हो गए भाई, बताओ देखे। देखो हमारा जो गुणनखंड है वो 16a² माइनस 9b², ये क्वेश्चन है हमारा। 9b²। 16a² माइनस 9b²। बताओ ऐसे क्वेश्चन को क्या कैसे करेंगे? देखो हमें तो गुरुजी ये पता है कि a² माइनस b² कितना होता है? a + b और a
माइनस बी, यही होता है। इसमें ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है। अब हमें 16 को बताओ, 16 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 ए का स्क्वायर। बताओ, देखिए 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, वापिस 16 ए स्क्वायर बन रहा है माइनस। 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3, फिर बी का स्क्वायर, वापिस देखो 9 बी स्क्वायर बन रहा है क्या? 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। और जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आए तो उसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम? एक बार उस संख्या को प्लस में कर दो और एक बार उस संख्या को माइनस में कर दो। मतलब एक बार प्लस में मतलब 4a 3b प्लस में कर दिया, और एक बार माइनस में करना है तो ये गुरुजी लो माइनस में कर दिया। अब यही हमारा इस संख्या का क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। अरे क्या हो गया? गुणनखंड। देखो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा चाहिए? पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, और हमारा सी ऑप्शन सही आंसर हो गया भाई। इस प्रकार क्वेश्चन को हमें पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखना है, फिर उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है। देखो अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो। किस प्रकार करोगे बताओ? देखिए औसत कैसे ज्ञात करते हो? ये तो आपको पहले भी पता भी होगा शायद। दो संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करते हो? दोनों संख्याओं को जोड़ो और उसमें किसका भाग दे दो? 2 का भाग दे दो। अरे औसत कैसे ज्ञात करते हो? किसी भी संख्या उनको टोटल को जोड़ो और उसमें जितनी संख्याएं उनका क्या दे दो? भाग दे दो, तो वो टोटल संख्याएं आ जाएगी, टोटल उनका औसत आ जाएगा। देखो यहाँ पे कितना है? 1 और 100, दोनों को जोड़ो, कितनी संख्याएं? 2, 2 का क्या दे दो? भाग दे दो। अरे औसत तो ऐसे ही ज्ञात होता है ना। देखो कितना हो गया? 101 में 2 का भाग कितनी बार चला गया? 50.5 बार। अरे 101 में 2 का भाग कितनी बार चला गया? 50.5 बार। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। ये तो इजी क्वेश्चन था भाई, ये तो सब 1 से 100 तक, 1 और 100 है यहाँ संख्या में, 1 और 100 के बीच में। 1 से 100 तक की तो फिर वो सूत्र लग जाएगा प्राकृत संख्या। हाँ प्राकृत संख्याओं का वो सूत्र लग जाएगा 1 और 100 के बीच में। देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, रुपए तो दे रखे हैं 5000 और 3% वार्षिक दर दे रखी है और 6 वर्ष दे रखे हैं आपको, और आपको उसका ब्याज याद करना है कि टोटल ब्याज कितना होगा 5000 का। तो ऐसे क्वेश्चन को तो शायद आपने 8th क्लास में सोल्व कर दिया होगा। किसी भी ब्याज याद करने के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला लगाते हो? पीआरटी। अरे या तो याद ही होगा ना, पीआरटी बटा 100, मतलब मूलधन जो आपको दे रखा है गुणा दर। अरे गुणा क्या हो जाएगा? दर, और साथ में समय, बट्टा 100। देखो देखे मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन दे रखा है आपको 5000, उस पर कितनी दर लगानी है हमें? 3%। कितना समय है? 6 वर्ष। किसका भाग देना है? 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 5 15 15 छिके 90, ये 5000 है भाई। तो 50 हो गया, टोटल कितना हो गया हमारा? 900 रुपए। मतलब 6 वर्ष में 5000 का 3% के हिसाब से कितना ब्याज हो गया? 900 रुपए हो गए भाई। अरे कितना ब्याज हो गया? 900 रुपए। क्या फॉर्मूला है? पीआरटी अपॉन 100। अरे कौन सा फॉर्मूला है? पीआरटी अपॉन 100, ये याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? एक संख्या में वही संख्या, सही से क्वेश्चन समझना क्या है। एक संख्या, मान लिया वो संख्या क्या है? x, एक बार के लिए x, उसमें वापिस वही संख्या जोड़ो, वापिस x जोड़ लिया। सही क्वेश्चन को समझना क्या क्वेश्चन है। एक संख्या, मान लिया वो संख्या क्या है? x, वही संख्या क्या? x, तथा उस संख्या में 5 जोड़ो। कितना? 5, ताकि उसका आंसर वो कितना आ जाए? 17 आ जाए। आंसर वो कितना आ जाए? 17 आ जाए। एक संख्या है, उसमें वापिस वही संख्या जोड़ो, फिर उसमें 5 जोड़ो, तो उसका उत्तर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, 17 आना चाहिए। कितना आंसर आना चाहिए? 17। देखो किस प्रकार करोगे? ऑप्शन के हिसाब से करो। पहला है 3, मान लिया वो पहली संख्या वो 3 है, फिर उसमें वापस 3 ही जोड़ो, फिर 5 ऐड करो, 5 3 8 8 3 11, ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन 5 5 5 10 5 15, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है हमारा 2 2 जोड़ो, 2 2 4 4 5 9, ये भी गलत हो गया। सी देखो, डी देखो भाई, डी क्या है?
डी है 6, वो संख्या है, उसमें वापस वही संख्या जोड़ी, फिर उसमें 5 ऐड किया, तो टोटल आंसर कितना हो गया 17। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? अरे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? डी हमारा सही आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया, किस प्रकार करोगे आप? ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में जो दे रखा है उनका मान रखो, फिर उसके अकॉर्डिंग करो। तो जैसे ही आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको किस हिसाब से करना है? ऑप्शन के हिसाब से करना है। तो ठीक है साथियों, आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।